इथन देखो, इस बार कोला मिला है। हाँ अच्छा है। अच्छा, ये तो कमाल का है। क्या तुमने देखा मुझे कितने कैन मिले हैं? हाँ मैंने देखा, पर मुझे भी एक बड़ा बोतल मिला है, लेकिन मेरा बोतल तो छोटा है। उफ, कोई बात नहीं, अगली बार किस्मत तुम्हारा साथ देगी। तुम उस छोटे चीज का मजा लो। कितने गंदे हैं। ठीक है, अब बातें बंद करो और शुरू करते हैं। अरे मुझे तो बहुत प्यास लगी है। ओह, अगली बार ध्यान से, मुझे चोट लग गई। पर तुम पीना जारी रखो। हाँ, मुझे तो अब कोई नहीं रोक सकता। अरे उसने कहा ना ध्यान से। मैं बस इतने सारे कोला के साथ बहुत खुश हूँ। हाँ, क्योंकि यह है ही इतना बढ़िया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है। इथन, बाय बाय। क्या? मैं कहाँ जा रहा हूँ? कोई मदद करो। कोई मुझे नीचे लाओ। नहीं, तुम उधर ही रहो। और तब तक मुझे कोला चुराने का सही मौका मिल गया। कितना अच्छा। क्या वो खाली कैसे हो गए? कोला कहाँ गया? ये मैंने नहीं किया। तुमने हिम्मत कैसे की? इससे और बुरी चीज मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। और मेरा कोला किसी ने चुरा लिया, और यह सब मैं नहीं किया है। तो अब किस्मत ने किसका साथ नहीं दिया? अरे वाह, ये तो पूरा लंच है। मेरा फेवरेट KFC। मुझे इसका चिकन बहुत पसंद है, और मुझे ये तब पसंद आता है जब बहुत सारा चिकन हो। बहुत सारा चिकन किसे नहीं पसंद होगा, पर मुझे सबसे कम क्यों मिला है? कोई बात नहीं यार, और मुझे भी जूलिया से कम मिला है। ये सही नहीं है। ठीक है, जो भी हो, शुरू करते हैं। कम है पर बहुत स्वादिष्ट है। कुछ नहीं मिलने से तो अच्छा ही है। ओह, अब तो मुझे भी बहुत भूख लग गई है। यह चिकन तो कमाल का होता है। स्वादिष्ट तो यह था, पर मेरा पेट बिल्कुल नहीं भरा। ओह, लगता है इथन के पास और है। दूर हो जाओ, यह सिर्फ मेरा है। इथन के पास उतना ज्यादा नहीं है। असली पहाड़ तो यहाँ मेरे पास है। एक पूरा पहाड़? तब तो अगर मैं थोड़े ले लूं तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो गया? खाने को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा तो चलो, जूलिया को अब लगने दो कि तुमने सब चुराया है। ये लो, खाओ खाओ। ठीक है। अरे सारा चिकन कहाँ गया? इथन ने ले लिया। देखो उसके पास हड्डी है। ओह, तुम चोर हो। ओह बेचारा इथन। हाँ। देखो कितने सारे फ्राइज हैं। नहीं, मुझे उतना नहीं मिला, बस एक छोटा सा हिस्सा। मेरे पास उससे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मुझे तीखा सॉस भी मिला है। सॉस? ओह, मेरा तो कुछ भी नहीं होगा। मेरा वाला तो सबसे तीखा होगा। प्लीज तुम जाओ, मैं शुरू नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, मैं पहले जाती हूँ। मुझे लगता है मैं गलत थी। यह सॉस बहुत ही तीखा है। बस मैं तो चला। बैठ जाओ। अब मैं तुम्हें साबित करती हूँ कि यह उतना तीखा नहीं है। चलो। या शायद मैं ये नहीं साबित करूंगी। क्या है यह? मैं जल रही हूँ। अरे ध्यान से। बच गए। चलो इथन, अब तुम्हारी बारी है। अरे नहीं, पर एकदम ऊपर तक कैसे पहुँचूंगा? ओह धन्यवाद रोबोट जी। धन्यवाद। उसे कोई आइडिया नहीं है कि अब उसके साथ क्या होगा। हाँ यार। ओह कितना सारा सॉस। ये कुछ ज्यादा ही तीखा होगा। बस रुक जाओ, मुझे और नहीं चाहिए। चलो अब खाओ। नहीं, ये टावर गिर रहा है। कितने अफसोस की बात है। यह क्या बकवास है? रुक जाओ, ठीक हो जाएगा। 1 2 3। वाह, ये तो मेरे फेवरेट मैक्रून है। मुझे भी ये बहुत पसंद है। और मुझे सबसे बड़ा वाला मिला है। उफ, जो भी हो, मैं पहले खाऊंगी। चलो फिर।
वाह, हमेशा की तरह लाजवाब स्वाद है। मुंह में पिघल जाता है। बेशक पिघल जाएंगे, इतने छोटे जो हैं। एकदम सही कहा इथन, तुम्हें बस जलन हो रही है। गले में फंस गया। अरे मेरे ऊपर क्यों फेंका? जूलिया, अब तुम चलो। हाँ बिल्कुल, इसकी खुशबू तो कमाल की है और स्वाद तो मैं बता ही नहीं सकती। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। वाह, ये तुमने कितने प्यारे इयररिंग बनाए हैं और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। ओह, ये दोनों भी ना। अरे इन इयररिंग को तो सच में खा सकते हैं। अब मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। लेकिन देखो, किसी ने उसे काट लिया है। क्या? कहाँ? ये करने की हिम्मत किसने की? यह तो मैक्रोन था, इसे खाना ही था। ओह, और वैसे मेरे पास भी आइडिया है। क्या होगा अगर इसमें एक बढ़िया मिल्क शेक बनाया जाए? पर पहले इसे थोड़ा तोड़ना होगा कि ये ब्लेंडर में अट जाए। ये बहुत अच्छा होने वाला है। क्या तुम दोनों ये देख रही हो? ये नीले रंग का कॉकटेल कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ऐसा लगेगा कि मैं खा भी रहा हूँ और पी भी रहा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। तुम्हें पता है क्या, हमें भी प्यास लगी है। हाँ सच में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कितना लालची है। काश उसका स्वाद बेकार निकले। इस बार हमारे पास क्या है? ये पैकेट कितना छोटा है। मेरा तो न कम न ज्यादा। मैं इसके साथ खुश हूँ। तुम तो वो बस कह रहे थे क्योंकि तुम्हें वो बड़ा वाला नहीं मिल पाया मेरी तरह। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मैं बहुत ही निराश हूँ। लेकिन जो है सो है। अब खाने का समय है। समय बर्बाद करके कुछ नहीं होगा। मैं सारे एक ही बार में खा जाऊंगा। मुझे तुम्हारा यह तरीका पसंद आया। मैं भी यही करूंगी। मुझे थोड़ा देना। ये लो मेरे पास। अजीब है, सारी कैंडी कहाँ गई? लगता है तुम्हारा उस पैकेट में सिर्फ हवा भरा हुआ था। 3 M&M के साथ कुछ भी नहीं मिलने से तो बेहतर है। शार्लेट, देखो जूलिया को सिर्फ 3 टुकड़े मिले हैं। हाँ, तो बदकिस्मत सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। हाँ, हंस लो। मुझे M&M उतने पसंद भी नहीं है। फिर तुम्हें क्या लगता है मुझे बहुत सारे मिलेंगे? वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे वाह, सबसे छोटे पैकेट में सबसे ज्यादा था। जो भी हो, पूरा टेबल इसमें ढक गया है। खाओ तुम दोनों, सबके लिए। मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया, मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है ना? तुम लोग क्या कहते हो? दादी, यह वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है कि यह राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह, चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है। मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है। 1 2 और आपका काम हो गया। और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनहरे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओ, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है। मैं बॉस हूँ और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है। बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज। सभी ने आलू को भूनकर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं। क्या करूं? हाँ, मुझे पता है। अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की। और यहाँ फ्राइज है। घर का बना फ्राइज, शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इसे खाऊंगा। ओह,
कितना तीखा। मुझे मसालेदार नहीं चाहिए। और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट। मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। होले, मैं जीत गई। मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान। हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेस को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला, एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ और अब अंडा, ओह छिलका गिर गया है, शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से ये और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है। मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। फिर मैं दूध डालूंगी। अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो और सीखो, इस तरह असली शेफ खाना बनाते हैं। फ्राइंग पैन को हटाओ, हमें एक टोस्टर की जरूरत है। मैं प्याज और लहसुन काट लूंगी और फिर एवोकाडो और इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से मिलाऊंगी। यह बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। हमें इसे टोस्ट पर फैलाने की जरूरत है, इस तरह से। और अब यह अंडे का समय है। एक काफी होगा। मैं इसे कटोरे में तोड़ती हूँ और अंडे को उबलते पानी में सॉस पैन में डालती हूँ और इस तरह से एक अद्भुत अंडा मुझे मिला। अब केवल पकवान को खूबसूरती से परोसना ही बचा हुआ है। शानदार। बस अब फाइनल टच। वाह, यह वास्तव में अच्छा निकला। मुझे भी डिश को अच्छे से परोसने की जरूरत है। केचप और मस्टर्ड इसके साथ अच्छे से जाएगा। बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार। हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ। मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है। और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद? हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओह मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा, ये थोड़ा मुश्किल होगा। पर इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है। लगता है ये तैयार हो गया, या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा डो ले लो डियर। धन्यवाद दादी। लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही। यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी। हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी। ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है। केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं। आटा गूंदना है और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, यह गिर गया। खैर, अब ये पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा केचप, थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च, सॉसेजेस, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा। उफ, यह कितना भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है। टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं।
और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ, यह वो नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था? ओह, चलो मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान। मैं आंच को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया। और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए। इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह, गमी पिघल गया है। हाँ, किसने ऐसा सोचा था? अच्छा, कोई बात नहीं। मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ और एक और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ। और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ, यह अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूटेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया। देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं। और यह बेरीज पैनकेक्स को सजाने के लिए। और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत। तैयार। प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स। तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब। इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। और दादी के पैनकेक्स स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है? बढ़िया। लेकिन दादी जीत गई। हुर्रे! मुझे इस तरह का रोल चाहिए। यह आसान है। हाँ, कोई बात नहीं। क्या? वहाँ क्या है? मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं चिकन लूंगी, इसे अच्छे से रखूंगी और इसे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी, इस तरह से। अब थोड़ा ऑलिव ऑयल। मुझे यही चाहिए। यह स्वादिष्ट और हेल्दी होगा। बस परफेक्ट। बेशक नमक और काली मिर्च स्वाद के लिए है। और मेरा पसंदीदा सलाद बहुत हेल्दी है। मुझे मैरी के लिए सलाद बनाने में खुशी होगी। इसके लिए मैं टमाटर लूंगी। इसे भी काटने की जरूरत है। मुझे यह बहुत स्वादिष्ट लगता है। टमाटर साफ क्यूब्स में काटा जाता है और खीरा इसी तरह। मैं इसे स्ट्रिप्स में विभाजित करूंगी और निश्चित रूप से क्यूब्स में। यह इतना स्वादिष्ट, इतना हेल्दी है। तो मेरा मीट तैयार है। वाह! अब पीटा ब्रेड लेना बाकी है। मैं इसे खोल दूंगी और थोड़ा मेयोनीज। और मुझे ये बहुत पसंद है। और अब मैं अपने सलाद और टमाटर, खीरे और मीट को यहाँ रख दूंगी। मैं इसे मेयोनीज के साथ सजाऊंगी और इसे स्वादिष्ट रोल में लपेट लूंगी। इसे थोड़ा भूनना है। मैं और तेल लूंगी। यह फ्रेंच फ्राइज के लिए है। यहाँ यह है। मैं अब फ्राई करूंगी। खीरा कहाँ है? हमें इसे काटने की जरूरत है।
या इस तरह से बहुत तेज होगा। ओह जल्दी मत करो, मेरे गले में कुछ अटक गया है। ओह धन्यवाद। आप ऐसा मत करना। मैं एक टमाटर लूंगी, बेशक मैं इसे काटूंगी। यह स्वादिष्ट है। अब मुझे एक बड़ा चाकू चाहिए। मैं स्मोक्ड मीट लूंगी। मुझे बड़े रसदार टुकड़े चाहिए। तुम अच्छा कर रही हो। स्वादिष्ट। अब मुझे ये सब ब्रेड पर डालना होगा। थोड़ा केचप और मेयोनीज। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। मेरे पास एक अद्भुत रोल है और जाहिर है मुझे इसे तलना होगा। ओह, इसे तेज करने के लिए मैं बर्नर लूंगी। वह क्या कर रही है? तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं एक सुपर डिश बनाऊंगी। यह बेहतर है। एक प्रोफेशनल को देखो और सीखो। मैं लाल मछली लूंगी। मैं उसे काट दूंगी। ये एक सर्वश्रेष्ठ शेफ से एक मिशेलिन स्टार रोल होगा। तो मैं इसे ऑलिव ऑयल में भूनूंगी। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। थोड़े मसाले डालती हूँ और इसे मिलाया। महक अविश्वसनीय है। अब मैं यह सब एक कटोरे में थोड़ी देर के लिए रखूंगी और एक नींबू लूंगी। तुम क्या कर रही हो? ओह, नींबू के रस का एक बूंद मेरे आंख में गिर गया। ओह, धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। मैं साधारण मेयोनीज का उपयोग नहीं करूंगी, लेकिन मैं एक अद्भुत सॉस बनाऊंगी। तो अब लवाश। मैं सावधानी से और खूबसूरती से सलाद, मेरी अनोखी सॉस और मछली को रखूंगी। मैं सब कुछ बड़े करीने से और प्रभावी ढंग से करूंगी। यह टॉप क्लास डिश है, न कि केवल एक रोल। इसे गर्म करना है और थोड़ा इंतजार करना बाकी है। लगता है कि यह तैयार हो गया है। मैं इसे काट दूंगी ताकि यह सुंदर और बहुत स्वादिष्ट हो। और सर्व करने का समय आ गया है। ओह हाँ बिल्कुल। देखो मेरे पास क्या है। सब तुम्हारे लिए है। मेरा सबसे स्वादिष्ट है। मेरा डिश सबसे अच्छा है। वाह, मैं यह खाऊंगी। यह बहुत स्वादिष्ट है। खाओ बेटा। अब मैं यह डिश लूंगी। कितना बुरा। यह मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। तुमने कैसे इसकी प्रशंसा नहीं की? शायद इसका बेहतर स्वाद होगा। हाँ, वाह क्या अद्भुत है। देखो ब्रेड कैसे क्रंच करता है। हाँ, यह बहुत बढ़िया है। यह विजेता है। ओह, मैं जीत गई। वाह। अब तुम क्या चाहती हो? मुझे एक केक चाहिए, सुंदर और स्वादिष्ट। हाँ, मैं कर सकती हूँ एकदम आसानी से। मैं केक लूंगी, व्हिप क्रीम की फिलिंग बनाऊंगी। केक पर पूरा फैला देना जरूरी है। मैं बचे हुए को चाट लूंगी। मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। अब एक और। ओह, मेरा केक उड़ गया। कोई बात नहीं, इसके लिए हमें कुछ करना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे वैसे ही रख देती हूँ। तो ज्यादा क्रीम, ताकि किसी का इस पर ध्यान न जाए कि मैंने इसे तोड़ दिया है। मैं एक स्पैचुला का उपयोग नहीं करूंगी। मैं अपने हाथों का उपयोग करूंगी। लेकिन यह इस तरह से बहुत बेहतर है। तेज और स्वादिष्ट। और थोड़ा कैंडी ऊपर से। बहुत स्वादिष्ट। ओह, अपना चेहरा पोंछ लो। मैं खरीदे गए केक नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि खुद केक कैसे पकाना है। अंडे, आटा और अब परफेक्ट बैटर तैयार है। यही मुझे चाहिए। अब मैं इसे मोल्ड में डालूंगी। लेकिन मेरे पास अभी भी काफी सेब नहीं है। लेकिन मैं इस सेब को ठीक से संभाल सकती हूँ। हाँ, चलो अब मैं करती हूँ। हाँ, अब हम जारी रख सकते हैं। ऊपर बैटर डाला। सुपर। हाँ, ये बहुत अच्छा है। अब मैं इसे बेक करने के लिए ओवन में रखूंगी। मैं सब चीज प्रोफेशनल तरीके से करूंगी। मैं केक पर एक विशेष रूप से तैयार क्रीम डालूंगी। यह कितना स्वादिष्ट है। कुछ और केक्स और मैं उन सभी को क्रीम के साथ सजा दूंगी। मैं इसे खूबसूरती से करूंगी। यहाँ मुझे एक छेद बनाने के लिए फोम की आवश्यकता है। यह बेहतर है। तुम क्या कर रही हो? मैं प्रक्रिया जारी रखूंगी। मुझे इस स्वादिष्ट क्रीम के साथ पूरे केक को कोट करने की आवश्यकता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं गर्म पानी में इस खूबसूरत चॉकलेट बार को पिघलाऊंगी। यह बहुत स्वादिष्ट बनने वाला है। सभी तरह से केक को ढकना
आवश्यक है। वाह! हाँ, यहाँ सीखो, ये एक मास्टरपीस है। अब मैं इसे बेरीज के साथ सजाऊंगी। एक बहुत ही सुंदर केक। बेशक मैं एक असली शेफ हूँ। ओह, मैं ज्यादा ही घूर रही थी। मेरा केक तैयार हो गया। अब देखो इसे। मेरा सबसे अच्छा है, पहले मेरा खाओ। मेरा घर का बना पाई तुम्हारे लिए है। सबसे अच्छे रेसिपी के अनुसार बनाया गया। मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? मैं इसके साथ शुरू करूंगी। ये बुरा नहीं है, लेकिन यह क्या है? बाल! छी! ये कैसे हो सकता है? माफ करना। ठीक है, अब मैं इस दिलचस्प पाई को खाऊंगी। स्वादिष्ट। दादी, आप अच्छा खाना बनाती हो। हाँ, मुझे खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया। स्वाद सुपर है। तो और अब यह वाला, यह निश्चित रूप से एक अविश्वसनीय स्वाद है। तो तुम्हें यह कैसा लगा? मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। यह विनर है। हाँ, मैं कमाल की कुक हूँ। यह पहले से ही पता था।